नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के भटेरा चौकी में अतिक्रमण पर जमकर चला बुलडोजर। कहीं दिखा विरोध तो कहीं लोगों ने किया सहयोग। नागरिक संशोधन विधेयक लागू नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध। खड़गपुर के जंगल में कब्जा, वन विभाग ने 7 और नए प्रकरण किए दर्ज। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को अंजुमन इस्लाम ने बताया धर्म आधारित, जताया विरोध। निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का बढ़ा आंकड़ा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए शासकीय अस्पतालों पर बढ़ने लगा भरोसा। शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में मिले थे अनुपस्थित। वारासिवनी में पटवारियों ने किया खाद्यान्न पर्चे व बीपीएल राशन जांच का विरोध। बुधवार को खेले जाएंगे ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले। और मध्य प्रदेश शासन से मांग पूरी नहीं करने पर एकजुट हुए पेंशनर्स, आंदोलन की बनाई रूपरेखा। और अब खबरें विस्तार से। शहर के भटेरा चौकी रोड में मंगलवार की सुबह नगरपालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। बस स्टैंड से शुरू हुए अतिक्रमण के नाप में निजी ट्रेवल्स के कार्यालय टीन शेड से निकाल दिया गया। बस संचालक ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि जो उचित है वह किया जा रहा है। यानी उचित कार्रवाई, अतिक्रमण अगर है तो उसको सही में तोड़ना चाहिए, गलत है क्योंकि पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है। आप लोग भी खुलवा रहे, सहयोग कर रहे हैं? मेरा सेट जो है मेरे दायरे के अंदर आता है, लेकिन फिर भी मैं खुलवा रहा हूँ। नहीं, अतिक्रमण हो रहा है, बिल्कुल बकायदा एक लाइन से सबका तोड़ते चले, जो अगर अतिक्रमण में है उसको तोड़े, बिल्कुल अच्छी बात है। अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही वर्षों से इस अतिक्रमण पर कब्जा कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले कुछ लोगों के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। मेरी तो 30 साल से दुकान थी यहाँ पर और रोना आ रहा बताते हुए कि 30 सालों में मेरी दुकान नहीं टूटी। आज सब कई कलेक्टर आ गए, कई एसपी आ गए, मेरे पर नजूल के कागज रखे हुए हैं। अस्थायी लीज पे मांग लगी हुई 30 साल से और आज छोड़ दी मेरे को। मैंने एक कपड़ा वहाँ पर खाली कर दिया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा अतिक्रमण में, मैं 30 साल से अतिक्रमण में निकाला हूँ। मैंने उनकी मांग किया था जमीन की कि मेरे को 10 लाख का माना खरीदो करके। मैंने मांग से 30 साल गुजार दिया हूँ यहाँ पर, मेरी जिंदगी नहीं पड़ गई यहाँ पर। तो क्या चाहते हैं आप लोग अभी? अब मैं क्या चाहूँगा, मेरे को तो व्यवस्था करवा दो कम से कम पेट्रोल पंप में कि आजू बाजू की जगह दे दो तो पंजा बना के मैं अपने पेट भर सकूँ। जैसे ही अतिक्रमण का दस्ता भटेरा चौक के भीतर प्रवेश किया तो वर्षों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर में पहले विधिवत पूजा पाठ की गई और फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। लेकिन इस दौरान मंदिर संचालक और कुछ भक्तों के द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, जिसे प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से सुलझा लिया। मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान देर शाम तक अतिक्रमण की कार्रवाई चलती रही, जिसमें लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि अतिक्रमण नहीं होगा और प्रशासन बकायदा उस पर समय समय पर कार्रवाई करता रहेगा, जिससे यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये बाकी बेमतलब में रंगदारी चला रहे, देखो ना। सर एक निशान बाहर निकाल, चलो उसको बाहर निकालना। तो कूदने वाली बातें कर रहे, फालतू की बात कर रहे हैं। चलिए प्लीज सर, मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ ना, तो आपको मैं कहाँ बोल रहा हूँ।
दें कि भटेरा चौकी रोड पर बस संचालन व भारी वाहन के साथ साथ सुबह से लेकर देर रात तक वाहनों की आवाजाही की संख्या बहुत अधिक है। बीते दिनों इसी कारण एक महिला शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। यहाँ पर जाम आम हो चुका है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई। ये पहले से निश्चित कार्रवाई थी जिसकी हम लोगों ने पहले से तैयारी की थी और जैसा आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था अतिक्रमण के कारण और इसी परिप्रेक्ष्य में इसको फिर और प्लान किया गया और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर छोटे मोटे विवाद की भी स्थिति बनी थी नहीं, ऐसा कहीं आया नहीं। वैसे छोटा मोटा तो अतिक्रमण चलता है, होता है वैसे, बाकी ऐसा कोई बड़ा ऐसा विवाद कोई समझ में नहीं आया। सर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किए आपने? नहीं, गिरफ्तार नहीं कहते उसे, मौके से हटाना कहते हैं। मौके से हटाया गया कुछ लोगों को वहाँ से। सर ये कार्रवाई दूसरी जगहों पर और चलेगी? हाँ, वो प्लान है सब पूरा थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे इस रोड को हटाया है अतिक्रमण, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लें, फिर दूसरी जगह जाएंगे, सब तरफ फैल जाएगा तो भी यातायात बाधित होगा। सर ये स्टेट हाईवे के हिसाब से नहीं ऐसा नहीं। ये हमारा नगर पालिका का रोड है। स्टेट हाईवे के लिए वो उनके जो अथॉरिटी वो अलग से कार्रवाई करेगी। वारासोली परिक्षेत्र के अंतर्गत खड़गपुर पंचायत के लोगों के द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिस पर 20 लोगों पर प्रकरण तैयार कर 2 एकड़ भूमि से कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी कर दी गए। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज की पहल के बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की। अब तक कुल 20 प्रकरण तैयार कर कब्जाधारियों को नोटिस भेजा गया है। वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि मंगलवार को 7 नए प्रकरण तैयार कर नोटिस भेजे गए हैं। आगामी दिनों में वन भूमि पर कब्जा करने वाले और भी लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को रैली निकाली गई। सभा को संबोधित किया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सहित वरिष्ठ भाजपाइयों की उपस्थिति में एक रैली निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हुई और उसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। के पास आ जाए ताकि मैं उनसे। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार में आई है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे वादों को पूरा कर रही है। और वो वादे क्या है? सन 51 में जब से जनसंघ बनी तब से लेके जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे विषय, जो हमारे एजेंडे में है, उसको हम सब पूरा कर रहे हैं। आपने अभी पूरा लोकसभा में और राज्यसभा में बहस करनी होगी, आपने बहुत विस्तार से देखा भी होगा। ये पहली बार है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार में और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लोग टीवी लगातार देखते रहे, टीवी के सामने हटे नहीं है। और ये सारे देश को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है, झूठ बात नहीं। और कांग्रेस झूठों की सरकार, झूठ बोलना इनकी फितरत, झूठ बोलना इनकी आदत और इनकी बेईमानी में कोट कोट भरा है। मैं आपको याद दिला दूं, हालांकि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि देश की जब बुनियाद अभी विगत कुछ दिन पूर्व हम सबने देखा कि देश की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में नागरिक संशोधन विधेयक को पेश किया।
भारत देश में विगत कई वर्षों से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए हुए हिंदू समाज के, सिख समाज के, पारसी समाज के, बौद्ध समाज के, ईसाई समाज के ऐसे अनेकों परिवार हैं, हजारों परिवार इस देश में रहते हैं, जो रहते तो इस देश में है लेकिन कानून के अभाव में उन लोगों को इस देश की नागरिकता नहीं मिल पाई थी। ऐसे लोगों को इस देश का नागरिक बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बिल को लाया। यह हम सब ने देखा कि यह अधिनियम भी बना, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद यह कानून भी बन गया। क्योंकि इस बिल को पेश करते समय ही संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। संविधान के नियम के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया जिला बालाघाट के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के कानून को संविधान विरोधी काला कानून बताते हुए धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज किया गया। मंगलवार को शहर के अंबेडकर चौक में अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले शहर के अंबेडकर चौक में संविधान बचाओ देश बचाओ मुहिम के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्वक हम यहाँ पर विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काले कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आज उसी के माध्यम से उसका समर्थन किया, लेकिन आज ये जो प्रहार हुआ है ये आज हमारे सीने में खंजर भोंकने जैसा है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक हमारे भारत देश में सभी धर्म को, सभी जातियों को एक समान अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। अभी जो मौजूदा सरकार ने NRC के और नागरिक संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास किया है वो सीधा संविधान को चोट करता है। हम मुसलमानों को उस दायरे का, हर समाज को उन्होंने बताया कि उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम समाज को उससे उन्होंने अलग रखा है। हम लोग उसी के विरोध में आज ये मुस्लिम समाज के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है और हम सरकार से और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है हम लोगों ने और माननीय कमलनाथ जी के नाम पर भी ज्ञापन दिया है और एक ज्ञापन हमने UN को भी दिया है कि इस काले कानून को रद्द करने के लिए ये लोग विचार करें। कैब और NRC जो लागू हुआ है वो धर्म के आधार पर जो लागू किया है सरकार ने, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जो उनने संविधान की सूची में जो सूचीबद्ध किया है, लेकिन उसमें उनका ये कहना है कि जो पारसी हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो अगर बाहर से भी आएंगे तो उनको हम जो है इस देश की नागरिकता दे देंगे, लेकिन केवल और केवल हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे। ये ऐसा कहना ही गलत है और इस कहने के पीछे ही सारे देश में आग लगी हुई है और पूरा देश जल रहा है इस समय। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश की जो एकता है, मैं समझती हूँ कि हमारे जितना भारत देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ हम सब मिलके एक साथ रहते हैं, अब जो है उसमें जो है कमी देखने में आ रही है कि अब जो है हमारी एकता पे भी प्रहार होगा, जबकि हमारा भारत देश बहुत अच्छी संस्कृति का देश है। सरकारी अस्पताल में सीजर से प्रसव के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ प्रसव के लिए आने वाली 100 में से 10 महिलाओं के पेट चीरकर डिलीवरी करवाई जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में प्रसव के लिए आने वाली 100 में से 80% महिलाओं की डिलीवरी सिजेरियन करवाई जा रही है। नतीजा, बेहतर सुविधा नहीं होने के बाद भी जिले में सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है। पद्मेश न्यूज को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीते 4 वर्षों में शासकीय अस्पतालों में 76,000 महिलाओं की डिलीवरी हुई है। उसके मुकाबले जिले के निजी अस्पतालों में बीते 4 वर्षों में 17,000 महिलाओं की डिलीवरी करवाई गई। चलिए अब हम उस आंकड़े पर नजर डालते हैं जो आपके पैरों तले जमीन खसकाने के लिए काफी हो सकता है। 4 वर्ष में कुल 75,787 डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हुई, जिसमें कुल 72,801 नॉर्मल डिलीवरी और 2,986 सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई। मतलब महज 5% डिलीवरी भी सिजेरियन नहीं करवाई गई। इसके मुकाबले बीते 4 वर्षों में जिले के निजी अस्पतालों में 16,478 डिलीवरी करवाई गई, जिसमें 10,000 डिलीवरी सिजेरियन हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का आंकड़ा महज 6,000 के करीब ही है। निजी अस्पतालों ने अपने इस आंकड़े में सुधार उस समय लाना शुरू कर दिया है जब सुप्रीम कोर्ट लगातार सिजेरियन डिलीवरियों पर सवाल कर रही है। पद्मेश न्यूज को मिले 2016 से 17 से लेकर अब तक के आंकड़ों में
निजी अस्पतालों ने न्यायालय के डंडे के बाद अपनी छवि सुधारने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन के कुछ आंकड़ों में सुधार किया है, जिसके कुछ परिणाम 2018-19 और 19-20 में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। चलिए हम आपको विशेषज्ञ की राय के अनुसार सिजेरियन डिलीवरी करवाने और नॉर्मल डिलीवरी करवाने में महिलाओं को होने वाली परेशानी और सुविधाओं के बारे में तो अधिकांश महिला चिकित्सक यही मानती है कि नॉर्मल डिलीवरी भविष्य के हिसाब से महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन वर्तमान समय में जीवन शैली और बढ़ती उम्र में होने वाली डिलीवरी को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी करवाना भी बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। इसलिए अधिकांश महिलाएं निजी अस्पताल में पहुंचकर सिजेरियन डिलीवरी करवाने के लिए हामी भरती है। इस पर चिकित्सक बड़े ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह सिजेरियन डिलीवरी के दौरान मेडिसिन और 7 से 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने को भी बताया जाता है। हाँ देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो तो क्या है, एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है और वो हर महिला को या हर महिला उस दौर से गुजरती है, तो उसमें ऐसा कोई विशेष सावधानी और विशेष इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या है, डिलीवरी के बाद में अच्छे से भोजन लेंगे, अच्छे हेल्दी डाइट लेंगे। हेल्दी डाइट मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ महंगे मतलब काजू किशमिश इस टाइप का, ऐसा नहीं। जो अपने घर में रहता है, दाल रोटी सब्जी चावल जो अपने आसपास उगाई जाती है फसलें, वही अगर प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो डिलीवरी के बाद में जो माँ को कमज़ोरी आती है वो कमज़ोरी भी जल्दी से रिकवर हो जाएगी और दूध भी अच्छा आएगा, जिससे कि बच्चे भी सीजरियन में होता है 7 दिन उनका टाका भरने के लिए, मतलब ऊपरी टाका, त्वचा के टाके भरने में समय लगता है। तो उस बीच साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन कर रखना चाहिए। प्रोटीनेशियस आहार जिसमें हरी सब्जियां है ना, अंडे, ठीक है, ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे टाके भरे, है ना। वो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना खा सकते हैं। लोगों में ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं खाना, ये नहीं खाना, वैसा, उसकी वजह से वो टाका भरने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा प्रोटीनेशियस आहार ले, अपना आयरन कैल्शियम वगैरह हम लोग जो लिखते हैं देते हैं वो ले। अपनी लंबित मांगों को लेकर पेंशनर एक बार फिर एकजुट हो चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने शहर के कमला नेहरू सभागार में एकजुटता का परिचय देते हुए रणनीति तैयार की। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा बालाघाट के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के समक्ष बात रखने की योजना बनाई। इस दौरान सभी ने अपने साथियों के द्वारा रखी गई बात पर मंथन किया और एकजुटता दिखाने का भरोसा दिलाया। लोगों की गवर्नमेंट ने जो हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं करने के कारण हमें आज के पेंशन दिवस में पहले पेंशन नहीं मिलती थी और हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह तय किया गया है कि पेंशन भीख नहीं अधिकार है। हम उसी अधिकार के लिए लड़ते हैं और हमें महंगाई भत्ता प्रदेश में कम मिल रही है। ये बात एक अलग है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया है, उस वादे को पूरा कराने के लिए, हम उनको स्मरण कराने के लिए आज का यह दिवस है। आज के अवसर पर हमारे साथी जो हैं उनका चयन भी किया जाएगा और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। हमारी पुरानी कार्यकारिणी जो है बहुत अच्छी कार्यकारिणी है और इस कार्यकारिणी ने हमेशा बहुत से काम संपन्न कराए। निश्चित ही उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को अपनी मांगों के लिए एकजुट होना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं। वे बताते हैं कि उनकी हक और मेहनत की कमाई है जिसे शासन समय पर उन्हें नहीं दे रहा है, इसलिए उन्हें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ रही है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स एवं जिला प्रशासन बालाघाट की संयुक्त प्रस्तुति बहुप्रतीक्षित रोटरी आनंदम उत्सव बालाघाट का 24 दिसंबर से गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में शुरू हो रहा है। रोटरी टाइगर्स के अध्यक्ष प्रजेश बिसेन ने बताया कि इस बार विभिन्न राज्यों से स्टॉल, हस्तशिल्प, बुटीक एवं सभी प्रकार के उत्कृष्ट सामानों का विक्रय होगा। फूड जोन में राजस्थान की दाल बाटी, महाराष्ट्र का झुनका भाकर एवं अन्य प्रदेशों के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। बच्चों एवं बड़ों का मनोरंजन करने अम्यूजमेंट सेक्शन में नए झूले आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिले की शैक्षणिक संस्थाओं से बच्चों द्वारा तैयार किए गए क्रिसमस से लेकर नया वर्ष तक रोटरी आनंदम उत्सव का लुत्फ उठा सकेंगे। जिस मेले में 1.5 लाख लोगों का आगमन होता है इन 8 दिनों में, इन बच्चों को उनके सामने अपने मॉडल्स प्रस्तुत करने का एक अच्छा मौका, एक अच्छा मंच हम देना चाहते हैं। ये एक नई पहल होगी। साथ ही साथ कुछ खेल गतिविधियां भी हम
5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए करवाने वाले हैं। उसके लिए भी डेट्स डिसाइड कर दी गई हैं और वो विभिन्न स्कूलों में हमारे पेपर्स चले गए हैं, उनको उनके माध्यम से जानकारी मिल गई है, उनका पार्टिसिपेशन अब आएगा। मेरी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 15 पदक प्राप्त आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा 23 राज्यों में संचालित 250 एकलव्य विद्यालय के लगभग 3500 खिलाड़ियों के मध्य 16 विधाओं की राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 13 दिसंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा के कुल 22 छात्र छात्राओं ने ताइक्वांडो में भाग लिया। विद्यालय में अन्य खेल विधा के खेल मैदान के अभाव में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा ताइक्वांडो विद्या में 22 विद्यार्थियों को तैयार किया गया था, जिसमें एकलव्य विद्यालय उकवा के छात्र छात्राओं ने 5 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक एवं 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। 17 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट RK लटारे एवं RP श्रीवास्तव APC द्वारा प्राथमिक शाला जरामोगांव गोंडीटोला झमरटोला, माध्यमिक शाला जरामोगांव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जरामोगांव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम में एक माध्यमिक शिक्षक एवं 4 अतिथि शिक्षक अनुपस्थित मिले। सभी अनुपस्थित शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटंगी को दिए गए। वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय वारासिवनी अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील वारासिवनी लालबर्रा खैरलांजी के पटवारियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर खाद्यान्न पर्ची एवं BPL राशन कार्ड की जांच से पटवारियों को मुक्त रखने की मांग की है। पटवारियों ने बताया कि जिले के कुछ तहसीलों में खाद्यान्न पर्ची की जांच हेतु प्रशिक्षण संबंधित आदेश पारित किए गए हैं तथा इसके अतिरिक्त BPL राशन कार्ड की जांच का कार्य भी पटवारियों से करवाया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य मूल रूप से खाद्य विभाग का होकर पंचायतों के नियंत्रण में संपादित किया जाना है। राजस्व संबंधी कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तुमको लगता है कोई इंपॉर्टेंट काम अगर तुम्हारे पास छूट रहा है या कोई जांच रिपोर्ट गई हुई है कि न्यायालय से कोई सीमांकन के लिए गया है, बंटवारे के लिए, फर्म बंटवारे के लिए कोई भी रिपोर्ट गई है, तो उसके बाद वो काम एक आते कर लेना चाहिए। लेकिन 5 से 7 दिन ये काम आपको प्रायोरिटी बेस पे देखना है जैसे कि डाटा अपलोड करना है और 1-1, 2-2 करके अपने आप को एक्टिवेट करना है, एक्टिव मोड में रहने चाहिए। कहीं ना कहीं से सही होना चाहिए, तब तो ठीक है। कुछ हुआ ही नहीं और पूरे जिले में बंद भी कर देंगे, जब काम ही नहीं किया तो पूरे जिले बंद ही कर देंगे, बड़ी बात है। अभी करो 2-4 दिन बाद खाता चेंज करने वाला है, मैं अभी चेंज करा। खाद्यान्न पर्ची के सत्यापन का एक कार्य दिया गया है, जिसमें दल बने हुए हैं, जिसमें सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कुछ पटवारी हैं। एक्चुअल में अभी हमारे साथ काम जो है PM किसान, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी हम फंसे हुए हैं। दूसरा काम आया है गिरदावरी का, रबी गिरदावरी का काम, जिसको एक निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना। उसके बाद ये जो लगभग 200 घरों की जाँच करनी है सत्यापन की, जिसमें एक दिन में यदि दिन भर पूरा उसमें घूमा जाए तो लगभग 4 से 5 घर हो पाते हैं। उस सत्यापन में भी हमारी ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि हमारा मूल कार्य गिरदावरी करना है, नामांतरण, बंटवारा या अन्य जो फील्ड के काम होते हैं वो करना है। और PM किसान जो सम्मान निधि योजना आई थी, उसमें काफ़ी कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला है, कुछ ऊपरी स्तर पर भी त्रुटि है। उस त्रुटि को भी, क्योंकि हम निचले कर्मचारी हैं तो किसान हमसे टच होता है, हमको उसको समझाना पड़ता है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर कंजई पंचायत स्थित मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में गत 9 दिसंबर से जारी श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ 17 दिसंबर को गायत्री शक्तिपीठ के 39वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के साथ धार्मिक वातावरण में समापन किया गया। इस अवसर पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ कंजई का 39वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विभिन्न संस्कार संपन्न करवाए गए एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति डाली,
जिसके बाद महाआरती संपन्न की गई और विचार गोष्ठी के बाद विधिवत श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का समापन किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आचमन करके हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय। शिखा में हाथ रख लीजिए। चित्ररूपिणी महामाये दिव्यते। माँ गायत्री शक्तिपीठ का 39वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और इस वार्षिक उत्सव के साथ ही गीता ज्ञान यज्ञ का इस वर्ष का 2 अध्याय के लगभग 72 श्लोकों का विस्तृत श्रवण पूरे ग्रामीण श्रद्धालु जनों ने किया और उसका लाभ, पुण्य लाभ, धार्मिक लाभ अर्जित किया है और जिसका आज पूर्णाहुति यहाँ पे हुई है। और गायत्री शक्तिपीठ कंजी का वार्षिकोत्सव हम सब ने, पूरे जिले वासियों ने, जिले के बाहर हमारे सिवनी जिले के लोगों ने, जितने भी हमारे धार्मिक जन हैं, गायत्री परिवार के जन हैं, युग निर्माण के योजना के हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी ग्रामवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब ने। किरनापुर तहसील के कटंगी गांव के बाशिंदों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस गांव में बने सभा मंच को तोड़कर मंदिर बनवाए जाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मंदिर तोड़कर सभा मंच बना दिया गया है, जिससे ग्रामीण बहुत अधिक आहत हैं। जल्द ही सभा मंच को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया तो ग्रामीण स्वयं उस समय मंच को तोड़ देंगे। समस्या ये है कि हमारे गांव में विट्ठल रुक्मणी की मंदिर को तोड़ करके और उसमें में हमारे ग्राम सरपंच ने सभा मंच बना दिया है, जो हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा है और बहुत दुख हो रही है इसमें। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम लोग, हमको न्याय मिले, हमारा जो मंदिर था वहाँ मंदिर बने, बस हम इतना चाहते हैं। सभा मंच हटना चाहिए वहाँ से। मंदिर तो 17 साल से हमारा चालू है वहाँ पूजा पाठ, और मंदिर हमने अभी 4-5 साल पहले बनाए थे। वहाँ पर सज्जा हाइट आ गया था मंदिर का, उसको तोड़ करके और उसमें सभा मंच बनाया ग्राम सरपंच। और अभी तत्काल वो सभा मंच और मंदिर अगर नहीं बना वहाँ पर तो हम मंच तोड़ करके मंदिर बनाएंगे। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद द्वारा 17 दिसंबर को आदिवासी विकास परिषद स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। समुदाय में है जो जनजाति के रूप में जानी जाती है, उन सभी को मैंने आह्वान किया था कि इस आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले हुए आए। सभी समाज को हमने इनवाइट किया था। जब हमारा गठन स्टार्ट हुआ तो हमने सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि हम केवल गोंड और प्रधान ही मिलकर इस आदिवासी विकास परिषद को चलाएं। हमने सभी लोगों को बुलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें बहुत से हमारे अन्य समाज के, जैसे माना समाज से हैं, मेघवार समाज से हैं, और कुछ हलवा समाज से हैं। इन सभी का हमने समावेश हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की जिला शाखा में की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टेकाम जी ने कहा कि अभी तक इतना बड़ा संगठन है, इसमें विकास आदिवासियों का क्या है, ये बिल्कुल तर्क और सोचने वाली बात है कि हमने प्रेरणा के स्रोत इस आदिवासी विकास परिषद के लिए जितने भी अध्यक्ष बने, जितने पदाधिकारी हैं, उन्होंने किया गया। जिला शाखा कच्छ गुर्जर समाज महिला मंडल द्वारा शहर की सभी महिला मंडल की सदस्यों के साथ मिलकर मेमोरी पावर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कच्छ गुर्जर समाज महिला मंडल अध्यक्ष मीना चावड़ा ने बताया कि नागपुर से पहुंची महिला मंडल सदस्य द्वारा मेमोरी पावर के विषय में विभिन्न जानकारियां दी गईं।
मैं आपको क्या बता रही थी कि जब से कुछ लोग आए उसमें से पूरे प्रोग्राम में से एक दो लोग हैं जब से आए तब से आके यूं बैठे देख रहे हैं सोच रहे हैं। ये पेरेंटिंग और मेमोरी पावर पर बहुत ही अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्पीच देने वाली महिला है और इनके द्वारा हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है और ये हमको नारी को सशक्त, सहन शक्ति और कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए और अपने बच्चों को कैसे सही परवरिश दिए जाए, इनके बारे में ये खूब अच्छा मार्गदर्शन देती है। जिले के खैरलांजी तहसील मुख्यालय स्थित अवंतीबाई चौक में दुकान और लगे हुए मकान से अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए की नकदी और जेवर की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिश्चंद्र बहटवार की खैरलांजी के अवंतीबाई चौक में ही घर पर किराना दुकान है। 16 दिसंबर की रात्रि 9 बजे श्री बहटवार अपनी दुकान बंद कर घर पर सो रहे थे। इस दौरान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 लाख रुपए की नकदी और जेवर की चोरी कर ली गई। उक्त मामले की शिकायत पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। शहर के शहीद चंद्रशेखर मैदान में खेली जा रही नारायण सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के 6वें दिन 17 दिसंबर को 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिसमें करनाल, पुणे, करमपुर और बेंगलुरु मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बुधवार को इन चारों टीमों के बीच में सेमीफाइनल मुकाबले की भिड़ंत होगी। 17 दिसंबर को खेले गए मुकाबले में बतौर अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी, पद्मेश मीडिया ग्रुप के संचालक उमेश बागरेचा, प्रियंक वर्मा, युवा नेत्री मौसम हरिणखेड़े, नेहरू स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अनिल धुवारे व महासचिव विजय वर्मा मौजूद थे। यार टाइम में बहुत जम पे लग रही है। पानी पानी लगी लोग मैदान जा रहे हैं, इनका खिलाड़ियों से गैलरी में वहाँ यदि कोई हमें फर्नीचर के लिए सुरेश कोचर जी ने आश्वस्त कर दिया है, फर्नीचर और पंखे वो देंगे। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 528 दीनी में 2 चीतल के शिकार के आरोप में वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीनी के जंगल में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चीतल का शिकार किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वास्तविक ने सूचना की तत्काल तस्दीक वन विभाग अमले के द्वारा करते हुए दीनी निवासी ब्रजलाल ठाकरे के और दिनेरा निवासी प्रकाश ठाकरे को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के भटेरा चौकी में अतिक्रमण पर जमकर चला बुलडोजर, कहीं दिखा विरोध तो कहीं लोगों ने किया सहयोग। नागरिक संशोधन विधेयक लागू नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध। खड़गपुर के जंगल में कब्जा, वन विभाग ने 7 और नए प्रकरण किए दर्ज। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को अंजुमन इस्लाम ने बताया धर्म आधारित, जताया विरोध। निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का बढ़ा आंकड़ा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए शासकीय अस्पतालों पर बढ़ने लगा भरोसा। शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में मिले थे अनुपस्थित। वारासिवनी में पटवारियों ने किया खाद्यान्न पर्चे व बीपीएल राशन जांच का विरोध। बुधवार को खेले जाएंगे ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले। और मध्य प्रदेश शासन से मांग पूरी नहीं करने पर एकजुट हुए पेंशनर्स, आंदोलन की बनाई रूपरेखा।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।